बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है, एडिटेरिया के बुक से। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया? इस क्वेश्चन को समझते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक हर्यक वंश के अंतिम शासक जिनका नाम रहता है नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा 412 BC में कर दिया जाता है और इसके बाद में शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की नींव डाली जाती है। वंश की स्थापना किया जाता है। इतना ही नहीं, शिशुनाग के द्वारा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाया जाता है। पाटलिपुत्र से राजधानी इसने वैशाली ट्रांसफर किया, वैशाली ट्रांसफर कर देता है राजधानी को। इसके अलावा अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय भी शिशुनाग को ही जाता है। अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय शिशुनाग के पास ही है। मगध में मिलाने का श्रेय भी शिशुनाग के पास ही है। इसके बाद में इसका जो अगला शासक आता है शिशुनाग वंश का, उनका नाम है कालाशोक। कालाशोक की अगर बात किया जाए तो इन्हें काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण दिव्यदान और पुराण में कालाशोक के द्वारा वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को लाया जाता है। पाटलिपुत्र लाया जाता है राजधानी को। यानी अगर हम देखें तो शिशुनाग के द्वारा पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली ले जाया जाता है और कालाशोक के द्वारा पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र लाया जाता है। और कालाशोक जब पाटलिपुत्र राजधानी को बनाता है तो इसने अस्थाई बना दिया, अस्थाई राजधानी बना दिया। इसके अलावा कालाशोक के समय में ही वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है 383 ईसा पूर्व, और उस समय इसकी अध्यक्षता शाबकामी के द्वारा किया जाता है। शाबकामी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन था शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागदशक को 412 BC में मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? अभी हमने डिस्कशन किए थे कि शिशुनाग के द्वारा जब वैशाली को राजधानी बनाया जाता है और उसके बाद में जो अगला शासक आता है कालाशोक, तो इसने पुनः वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर देता है और उसे अस्थाई राजधानी बना देता है कालाशोक के द्वारा। वानभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो इसका राइट आंसर महापद्नंद होगा। कालाशोक की हत्या महापद्नंद के द्वारा चाकू मारकर कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, महापद्नंद खुद को
एकराट या सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था। और महापद्नंद ने कलिंग साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय महापद्नंद के पास ही है। नंद वंश का स्थापना महापद्नंद ने ही किया था और इसका अंतिम शासक जो है नंद वंश का घनानंद है। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीनतम शस्त्रों का प्रयोग किया था? रथमूसल कहते थे, एक रथ होता था जिसमें एक ब्लेड टाइप के लगे हुए थे पंखा के पत्ती की तरह, और ये नाचते रहता था और इसके सामने जो भी आते थे वो कट जाते थे। इसका एग्जाम्पल बाहुबली मूवी में भी दिखाया गया है। तो ये प्रयोग किया गया था अजातशत्रु के द्वारा वज्जी शासन राज्य के खिलाफ किया गया था। यानी वज्जी बोले तो वैशाली जिसकी राजधानी थी, उससे जब अजातशत्रु का युद्ध हुआ था तो उस समय शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीनतम शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। वज्जी के अंतर्गत लिच्छवी गणराज्य आता है जो कि विश्व का पहला गणतंत्र गणराज्य था। वैशाली का लोकेशन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो अभी हमने डिस्कशन किए हैं कि विश्व का पहला महाजनपद जो गणतंत्र था उसका नाम था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं। मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो यह उत्तर वैदिक काल में पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन बिहार सहित हुआ था। इस बात का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये अकबर के शासनकाल में आए थे। जबकि बर्नियर जो है वो पटना आया था औरंगजेब के शासनकाल में। बर्नियर की अगर बात किया जाए तो ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों के द्वारा कर दिया गया था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो यह मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। दरअसल बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। इसके अपोजिट में था अवध के नवाब सुजाउदौला, बंगाल के नवाब या बंगाल के शासक जिनका नाम था मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी। इनमें हेक्टर मुनरो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विजयी होती है
और इन तीनों का टीम जो रहता है एक तरह से पराजित हो जाता है। इसके बाद इलाहाबाद के दो संधि होता है। प्रथम संधि जो होता है मुगल बादशाह के साथ और दूसरा होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। मुगल बादशाह के साथ जो पहला संधि होता है वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों क्षेत्र की दीवानी प्रदान की जाती है या दीवानी अधिकार मिल जाता है, जिसके लिए कंपनी ने इन अधिकारों को संचालित करने के लिए बिहार के लिए सीताब राय को, बंगाल के लिए राजा खान को, जबकि उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त करता है। और ये जो इलाहाबाद का प्रथम संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह और ब्रिटिश के बीच में, इसमें ब्रिटिश की तरफ से क्लाइव संधिकर्ता में था और उधर से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच में यह संधि हुआ था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमदार हसन अली खान को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये तिरहुत के थे। तिरहुत वर्तमान में अगर तिरहुत की लोकेशन देखें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। बांकीपुर पटना में, जिनमें मजरूल हक जो थे वो अध्यक्ष थे मजरूल हक, और उपाध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष थे। यानी कि मजरूल हक और हुसैन खान इसमें होगा, राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं था, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। और वही 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजरूल हक। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। यह साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन कब आया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार पहुंचा था। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? उन्नीस में पटना में जो स्थापित किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे अध्यक्ष, जबकि सचिव की अगर बात किया जाए तो वे थे जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। मुंगेर में
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हसन इमाम हो जाएगा। ये 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रथम बैठक हुआ था 1908 में, उसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। वही 1909 में जो होता है वो भागलपुर में होता है, ये भागलपुर में। जबकि प्रथम जो हुआ था 1908 में ये पटना में आयोजित किया गया था, पटना में आयोजित किया गया था। ये सेकंड है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में स्वराज दल की स्थापना हुआ था, जिनके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव जो थे अब्दुल बारी थे। यहाँ अध्यक्ष की बात किया जा रहा है तो इसका नारायण प्रसाद हो जाएगा, जबकि नेतृत्व प्रदान किया गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा का संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो पटना में जो अनुशीलन समिति की शाखा संचालन किया गया था उसका दायित्व सचिंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था और खास करके इसमें बीएन कॉलेज पटना और टीके घोष अकादमी के छात्रों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो ये पटना था, पटना जो है इसका मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन जो है, अगर इसकी बात करें कब ये स्टार्ट हुआ था तो 1822 से लेकर 1868 ईस्वी तक ये चला था। शुरू में अगर हम देखें तो बहावी आंदोलन दरअसल मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया गया था और यह शुरू किया गया था रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा। आगे चलकर इसका पटना मुख्य केंद्र हो जाता है। दरअसल इनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी के द्वारा ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसको देखते हुए ये जो धार्मिक राजनीति जो आंदोलन था वो धीरे धीरे धार्मिक राजनीतिक रंग ले लिया। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? दरअसल स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य जिनका नाम था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने 1908 ईस्वी में शाम के समय मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगले कैनेडी जो कि अपने गाड़ी से अपने सपरिवार जा रहे थे उस पर बम चला दिए, जिनके कारण कैनेडी का पूरा परिवार उनके साथ ही खत्म हो गया। दरअसल इनका जो योजना था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का वार करने का, वो कैनेडी के गाड़ी पर नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोर्ड
जिला जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। फोर्ड को उड़ाने का, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड के गाड़ी की जगह कनेडी का गाड़ी आ जाता है और इन्हें पता नहीं चलता है और इन्होंने वार कर देता है, जिससे के कारण कनेडी के पूरे परिवार के साथ खत्म हो जाता है। इसी केस के सिलसिले में इन्हें दोषी करार देते हुए 1908 में 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले खुदीराम बोस ही होते हैं, फांसी दे दी जाती है। अब अगर बात करें हम प्रफुल्ल चाकी की, तो प्रफुल्ल चाकी दरअसल चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घिर जाने के कारण 2 मई 1908 ईस्वी को 2 मई 1908 ईस्वी को खुद को गोली मार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लाने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटना है। 11 अगस्त 1942। दरअसल क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी हो जाता है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और ये सूचना जब आम जनों में जाता है, इस सूचना को पाकर पटना के आसपास के छात्रों ने एक जुलूस निकालता है, जिसमें पटना के आसपास के जितने भी छात्र होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं। कई स्थानों पर इन्होंने झंडा फहराया और कई जगह पे ये असफल भी हुए झंडा फहराने में और कई जगह पे सफल भी हुए। और ये छात्र की उग्र भीड़ जो है वो धीरे धीरे सचिवालय की तरफ बढ़ने लगा और जब सचिवालय के पास ये भीड़ पहुंची तो इनका मेन मकसद था सचिवालय के ऊपर झंडा फहराना, किंतु पुलिस की बहुत ही काफ़ी तैनाती के कारण ये वहां डटे रहे झंडा फहराने की जिद लेकर। और धीरे धीरे जब शाम हो गई, 4:57 का समय था PM, तो उस समय DM आर्थर रहते हैं वहां, DM जिनका नाम आर्थर रहता है, आर्थर, इन्हीं के द्वारा आदेश दिया जाता है गोली चलाने के लिए और इन गोली कार्रवाई में 7 छात्रों का शहीद हो जाते हैं। 7 छात्र, इन 7 छात्रों में जिनका नाम है उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। इनमें लक्ष्मण दास का नाम नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण दास। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति शामिल थे, इसमें शामिल थे की बात हो रहा है, तो इसमें A और B दोनों है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात जो है वो 1021 है। वही बिहार के अगर लिंगानुपात की बात किया जाए बिहार का, तो 918 है और सबसे कम बिहार में लिंगानुपात जो है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का है, 876।
गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन अगर देखें तो ये रहा, और मुंगेर का सबसे कम है, ये मुंगेर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए, स्टेट प्लस यूटी अगर मिला देंगे तो इस मामले में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान छठा हो जाता है, लेकिन अगर केवल स्टेट की अगर बात की जाए तो इस मामले में बिहार का स्थान प्रथम है। बिहार का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कुंड हैं, आइए हम देखते हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है सीता कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड। यहाँ पे सीता कुंड की बात हो रहा है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी की अगर बात किया जाए तो नेपाल के निचले क्षेत्र में तराई मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इनमें सर्वाधिक की अगर बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण में है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी, जोगीरा, झिझिया, इन तीनों का संबंध बिहार राज्य से है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो ये बेगूसराय जिले से संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के सिमरिया गांव से संबंधित है, बेगूसराय के सिमरिया डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय में सिमरिया गांव से संबंधित इनका है, सिमरिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये 5,000 रुपये। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में 38 जिला है और 38 जिला परिषद भी है। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना पटना म्युनिसिपल एक्ट 1951 के तहत किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये आर्टिकल 177 के तहत इन्हें विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति जो होता है आर्टिकल 165 के तहत। वर्तमान में बिहार के जो महाधिवक्ता हैं उनका नाम है पीके शाही। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो ये आर्टिकल 215 के तहत किया गया है। वही अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए अभिलेख, तो ये आर्टिकल 129 के तहत है और हाई कोर्ट का है 215 के तहत। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितना है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जबकि बिहार विधानसभा की अगर बात किया जाए तो टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें से एससी समाज के लिए 38 सीटें, वही एसटी समाज के लिए 2 सीटें रिजर्व किए गए हैं। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 में।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में स्थित है। गया जिले में जो पहाड़ी है उनका नाम है ब्रह्मयोनी। उसके बाद में फिर प्रेतशिला, प्रेतशिला, फिर रामशिला, रामशिला, प्रेतशिला, रामशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ी। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो नागा नटकी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? तो ये गोपालगंज जिला में स्थित है थावे, जहाँ पे मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-31 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ? तो बिहार में रेल परिवहन का शुरुआत 1860 से 62 के बीच में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो का शिलान्यास कब किया गया है? 17 फरवरी 2019 को। 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या तो ये 22 है। नेपाल से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या 7 है। झारखंड से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या 8 है। वेस्ट बंगाल से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या 3 है। 8, 8, 7, 3 टोटल हो जाएंगे 26। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट को हमको माइनस करना होगा। 4 इसलिए माइनस करना होगा क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉमन है। वो है रोहतास, जो कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटे हुए हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश। कटिहार, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों से सटे हुए हैं। किशनगंज, नेपाल और वेस्ट बंगाल इन दोनों से टच करते हैं। वही पश्चिम चंपारण, नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। यानी ये 4 कॉमन है, इसलिए हम 4 को माइनस कर देंगे। अब टोटल बच गया 22, इसलिए इसका राइट आंसर 22 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा।